مشتاقم در آنجا فدای روضه خیر البشر کن توی سلطان عالم یا محمد توی سلطان عالم یا محمد بروی لطف سوی من نظر کن بروی لطف سوی من نظر کن مشرف گرچه شد جامیز لطفش مشرف گرچه شد جامیز لطفش خدایا ای کرم بار دیگر کن خدایا ای کرم بار دیگر کن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرشی و زینت فرشی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا من كان يرى خلفه كمن يرى من كان بعده yüzüçi tüçüy panas senadanız kya çeykam yüzüçi tüçüy panas senadanız kya çeykam terkey bir çolagi panas panni khud zantan byakhi jan keşu karan myoni daysiz vate ke saad to keşu karan myoni daysiz vate ke saad to سناؤ کشون کہنا کیوں نہیں حاضو پایس پہ تو سناؤ کشون کہنا کیوں نہیں حاضو نفسن کرنام عدل تو عدل نفس میونی شیطان از بدل نفس مانیم کرہند قدل
nefes miyoni doz khas badalav. Brothers in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खुदाए लम यज़ल का लाख लाख शुक्र है जिसने अपने घर में आने की तौफीक दी और मुलाकात का मौका बख्शा। वक़्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कलील इल्मी सलाहियत को देखते हुए थोड़ा सा वक़्त आपके सामने लेना चाहता हूँ। शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो चंद अशार मैंने आपके सामने पढ़े, इनका लफ्ज़ी तर्जमा थोड़े वक्त में बयान करता हूँ। उसके बाद कुरानी आयत का तर्जमा मफ़हूम बयान करूँगा। युस युच्छी तुच्छी पानस से नादानस क्या अच्छे काम। दूसरों के ऐबों को देखना ये बहुत बड़ी गलती है। जो जैसा है वो वैसा है, अपनी जगह है। हर एक का हिसाब लेने के लिए मालिक ने एक बंद जगह रखी है, वहाँ हिसाब लिया जाएगा। ये उसका काम है हिसाब लेना। से नादानस के अच्छे काम, अपने आप को नादान समझो, अपने आप को कोई ओहदा न समझो, कोई बड़ाई अपने आप में न रखो, कोई तकब्बर गुरूर न रखो, बल्कि सबसे नादान और कमतर अपने आप को समझो। ये एहसास कमतरी जो है, ये एहसास जो गुनाहों का एहसास इंसान को होता है, ये इंसान को बहुत बड़ा दर्जा दिलाता है। पन्नी खुद युस युची तुच्छी पानस से नादानस क्या अच्छे काम थरखे बेईस छो लगी पानस पन्नी खुद जान तन ब्याखी जान। अगर दूसरों की नुक्ताचीनी करोगे, अमूमन इंसान का शेवा होता है, तकिया कलाम होता है कि जब भी बात करेगा दूसरों की ऐबचीनी ज़रूर करेगा, दूसरों को ऐबों को ज़रूर देखेगा। थरखे बेईस छू लगी, इससे क्या होता है, दूसरों की ऐबचीनी करने से अपने दिल को जंगार लगता है। दिल जो आईना है, जो कल्ब जो आईना है, शीशा है, इसको जंगार लग जाता है। जब इसको जंगार लगेगा तो इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता है। थरखे बेईस छू लगी पानस पन्नी खुद जानतन ब्याखी जान। अपने से हमेशा दूसरे को अच्छा समझो। कितना बड़ा दर्जा है ये तब हासिल होता है जब इंसान का दिल साफ़ हो। जब इंसान का दिल साफ़ हो जाता है, उसकी नज़र में कोई बुरा रहता ही नहीं, कोई बुरा नहीं रहता, कोई मजहबी तफरका नहीं रहता है, कोई नस्ली तफरका नहीं रहता है, कोई एमाली तफरका नहीं रहता है, तो तख्लीकी तरफ का तफरका नहीं रहता है, बल्कि उसके सामने सारी कायनात जो है, सारी मखलूक जो है, एक यकसान लेवल पर नज़र आती है उसको सारी। कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है। युची पानस त्युची सरगे पानस था लगी पन्ने खुद जान ब्याखी जान कैशु करान म्योनी म्योनी दैसिन वते कैसा दितो। हर चीज़ को इंसान अपना कहता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। ये इब्लीस इसको कहलाता है, नफ्स इसको कहलाता है कि तू कह दे ये मेरा ये मेरा। हर कायनात में जो भी चीज़ उसको कहता है मेरा। दैसिन वते कैसा दितो, खुदा के रास्ते में कुछ न कुछ दो। चनाव कैसूल कहनाव चोनी, तेरा कोई नहीं है और तू किसी का नहीं है। हाज वो पाए इस पे तो ऐ मेरी प्यारी जान, जरा अकल तो कर, जरा ठिकाने में तो दिमाग ला। तो दुनिया में आया नहीं लाया गया है। माँ बाप ने नहीं लाया, बल्कि एक मालिक इज़्दी ने खालिक कुल ने लाया। जो ये कुरान पाक में बरमला हुक्म है कि मैं चाहता हूँ माँ के शक्ल में तुम्हारी शक्लों को बनाता हूँ, जिसको जैसा बनाता हूँ वो वैसा बनता है। मैंने तुम्हारे होंठ बनाए, मैंने तुम्हारे कान बनाए, मैंने तुम्हारी आंखें बनाई, मैंने तुम्हारे अंदर एक दिल बनाया ताकि तुम बेहतरीन मखलूक पैदा हो जाओ। सनाव कैसून कहनाव चोनी, तू किसी का नहीं। ये एक बहाना है, माँ बाप का एक बहाना है। अल्लाह ताला ने अपनी शफकत उनके दिल में डाली है इंसान को पालने के लिए, औलाद को पालने के लिए। वरना न इंसान का रिश्ता कोई माँ बाप से है न किसी और से है।
अल अखिल्लाओ यौमइज़िन बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन, सारे रिश्ते सारी दोस्तियां जो हैं क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएंगी, इल्लल मुत्तकीन, मगर परहेजगार लोग का रिश्ता बाकाया रहेगा। सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। ये तो यहाँ ही ख़त्म हो जाते हैं। जब दम आखिरी दम निकल जाता है, जब दम निकल जाता है तो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। क्या इश्क ज़िंदगी ये मुस्तार का, क्या इश्क पायदार से नापायदार का। अरे तू नापायदार है, वो पायदार है, खुदा की ज़ात पायदार, तू उससे क्या मोहब्बत कर सकता है? उसके साथ मुकाबला कौन कर सकता है? कोई किसी की जुर्रत नहीं खुदा के साथ मुकाबला करेगा। वो इश्क क्या बुझा दे जिसको अजल की फूंक। सारे इश्क मजाजियों को जमा करो। कहते जब वो अजल की फूंक, जब मौत की थोड़ी सी आंधी आती है तो सारे इश्क खत्म हो जाते हैं। ज़मीन का, माल का, जायदाद का, औलाद का, बीवी का, बच्चों का, दौलत का, ओहदे का, इल्म का, कायनात का, सब सारे रिश्ते खत्म, सारे रिश्ते खत्म, कुछ नहीं था ये। वो इश्क क्या बुझा दे जिसको अजल की फूंक, इसमें मज़ा नहीं तपशो इंतज़ार का। तुझे क्या पता है इश्क हकीकी क्या चीज़ है? इश्क मजाजी में हम डूबने वाले, रूमटू में इश्क मजाजी रखने वाले को क्या पता है इश्क हकीकी क्या चीज़ है? इश्क मजाजी जो है मौत से ख़त्म हो जाता है, और इश्क हकीकी जो है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से नई दुनिया शुरू होती है। गाफिल समझा है मौत को शाम ज़िंदगी, ये शाम ज़िंदगी है सुबह दवाम ज़िंदगी। मेरी बसात क्या है तबो ताबे एक नफस, अपने आप को देख, एक सांस है, एक सांस है, चढ़ता उतरता सांस है, बाहर जाता है अंदर लेता है, सांस लेता है, यही एक तेरी ज़िंदगी है। मेरी बसात, मेरी ताकत क्या है, हैसियत क्या है? तबो ताब यक नफस, जर्ग बर्ग जो मेरी ताकत है, तनतना जो रोब दाब है, एक सांस का है, एक सांस का है। हुकूमत में भी यही चलाता है, सारे ओहदे भी यही चलाता है, दुनियादारी भी इसी सांस से है, मालदारी, अयालदारी जो भी है ए टू जेड सारे इसी सांस से हैं। मेरी बसात क्या है तबो ताब यक, एक सांस होंगे, एक सांस, वो भी किसी का है, अपना नहीं है, किसी का दिया हुआ। माँ के शिकम में डाला और जब निकलने की बारी उसके हुक्म से निकलेगा। मेरी बसात क्या है तबो ताब यक नफस, शोले से बेमहल है उलझना शरार का। कहता हूँ खुदा की जात तो शोला है, मैं एक चिंगारी हूँ, मैं उससे क्या मुकाबला कर सकता हूँ? वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कोई है जो उससे बराबरी करने वाला है? जरा सांस को रोको, बराबरी तब होगी जब सांस को रोकर जिंदा रह सकेंगे। जब सांस को रोको तो पता चलता है कि वजूद क्या है, वजूद क्या है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने न जिन्नों को पैदा करना था न इंसानों को पैदा करना था, मगर किया तो सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अल्लाह, हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मुझे उनसे किसी रिज़्क़ की ज़रूरत नहीं, मुझे कमा कर दें, पैसे कमा कर दें, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वमा उरीदु अन युतिमून, मैं ये भी नहीं चाहता कि मुझे खिलाए कोई, मुझे कोई खिलाए, क्योंकि हुवा युतिम वला युतम, वो कायनात को खिलाता है, खुद खाने से पाक है। बेशक बेशक। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, तहकीक अल्लाह ताला कायनात का रज़्ज़ाक़ है, वो बहुत बड़ी ताकत वाला है। ताकत का कैसे पता चलता है? हम वजूद की ताकत, हमारा वज़न भी देखो वजूद में कितना है, 60 किलो, 90 किलो, 100 किलो, ज़्यादा इससे बढ़कर भी है। लेकिन कभी हमने महसूस किया कि हम 1 क्विंटल हैं? कभी जब कदम उठाते हैं तो कभी क्विंटल का बोझ मालूम हुआ? चलते वक्त कभी मालूम हुआ हमारा बोझ इतना है? ये किसने उठाया है, ये बोझ किसने उठाया है? कभी सोचा हमने? कभी नहीं सोचा। जिसने ये क्विंटल का बोझ उठाकर हमें पता ही नहीं दिया, इसी ने कायनात को, सारी कायनात को उठाया है। अल्लाह अल्लाह
दम से पेठ बेसित कुलालम आसमान व ज़मीन बेआदम। आदम, दम आया तो आदम आया। अब अंदाजा लगाओ, जिसने अपने आप को देखा, जिसने अपने आप को पहचाना, मैं किस ताकत पर खड़ा हूं। शायर मशरी रहमतुल्लाह अलैह को जब अपने नजर पड़ी कि मैं एक सांस हूं, वो तो शोला है, लेकिन ये याद रहना चाहिए चिंगारी में ही शोला मौजूद होता है। चिंगारी को जब हम छोटी सी घास के ढेर में लगा देंगे तो वहां शोला बन जाएगा। कतरे को जब हम समुद्र में डालेंगे तो समुद्र बन जाएगा। इसी तरह हमारी रूह जो है ये कतरा है, एक चिंगारी है, लेकिन शोले से मुंसलिक है। शोला इसके साथ है, कतरा है, लेकिन समुद्र बहरे बेकरार इसके साथ है। हाय, क्या हुआ? इंसान को अपना आप देखना नहीं आया। छुखे बीना वंदु पानस तसनादानस कर चल साज। अगर देखने वाला है तो ये देखता है दुनिया की चीज, नफा नुकसान को तो बड़ा देखता है, लेकिन यहाँ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़म्बिन मिन अब्दि ज़ालिम। अपने आप को जालिम समझ, क्या देख किया क्या है उम्र बाद। मिन अब्दि ज़ालिम ला यमलिकु लिनफ्सिही नफ़अ वला दर्रा। न नफा का इंसान को इख्तियार है, न नुकसान का इख्तियार है। वला मौतम वला हयातन, न मौत का इंसान को इख्तियार है, न जिंदा रहने का इख्तियार है। वला नशूरा, क़यामत के दिन भी बेबस होगा, खुद ब खुद उठाया जाएगा, खुद नहीं उठेगा। जब इंसान ध्यान दे तो ये बोलने वाली ताकत जो है, इसी में सारा कुछ है। जिसने इसको पा लिया, जिसने इसको पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। इसको पाने के लिए नफस को काबू करना है। नफस इंसान के पास जो है ये गंदी गलाजत का एक गुत्ता है, थैला है, गलाजत है इंसान के अंदर। इसके अवामिर भी गंदे हैं, गंदगी तो है इसमें, लेकिन इसके अहकामात जो है इंसान के अंदर, जो बुरे अहकामात होते हैं वो नफस से निकलते हैं, नफस की पैदावार है। इब्लीस की मुदाखलत है इसमें। लेकिन जब ये नफस और इब्लीस की मुदाखलत से पाक हो जाएगा तो ये इंसान जो है फरिश्तों से अफजल है, फरिश्ते से अफजल, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत लगती है। हमने क्या किया? अपने ऐबों को कभी देखा नहीं, अपनी गलतियों को कभी देखा नहीं। पर्दा है, अंधा है। ये देखना था, बलिल इंसान अला नफ्सी ही बसीरा। तीसरे पारे की आयत मुबारक है, बलिल इंसान की इंसान जो है अपने नफ्स को देख सकता है, अपने आप को देख सकता है। वो अपने आप को देखने वाली जो आँख की साइड थी वो बंद है, वो इब्लीस ने बंद, नफ्स ने बंद कर दी है। अपने आप को देखता नहीं, जो करता है करता है, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हाँ, दूसरा जो करता है वो गलत है। दूसरे की नुक्ताचीनी करने से दिल पर जंगार लग जाता है। जब ये जंगार लग जाता है तो इस पर हिदायत की बात नहीं बैठती। जो आहनेरा मोरचाना खुरद न बुरद अजू बसैकल जंग। कहते जब लोहे को जंगार खा जाता है, उसको साइकिल साफ करने से साफ नहीं होता। वो बात स्याह दिल रहा चसूद गुप्तनवाज। जिसका दिल स्याह हो जाएगा, जिसका दिल खुदा न खास्ता स्याह हो जाएगा, उसको वाज करने का फायदा ही नहीं कुछ भी। बात स्याह दिल रहा चसूद गुप्तनवाज नरवद मेखे आहिनी दर्शन। लोहे की मेख जो है, लोहे का किल जो है वो भी पत्थर में नहीं जाता है। ये दिल जो है पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाता है। जब इसमें खुदबीनी, अपने आप को देखना आ जाए, जब ये अपने आप को देखेगा तो इसको अंदर दिखाई देगा कि मेरे अंदर जो सांस की ये लड़ी चल रही है, ये पता नहीं इसका मालिक कोई और है, ये कहीं और से आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सांस वहाँ से आया है, मैका हमारा वहाँ है। जैसे एक लड़की होती है, उसका अपना मैका आखिरी दम तक याद रहता है, कभी नहीं भूलेगा, कभी नाचुकरी नहीं करेगी। इसी तरह से हमारा मैका है, जहाँ से हमारी रूह आई है, बोलती हुई आई, सुनती हुई आई,
देखती हुई आई अंधी नहीं थी, उसी दिन से बोलने वाली की ताकत इसमें मौजूद थी जब इसको पैदा किया गया। कुरान पाक को देखिए, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, मैंने अरवाहों को पैदा किया, मैंने अपना जलवा दिखाया, नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखाया, तो सब ने देखा, उनने कहा कि हाँ भैया बला, कहा हाँ, वहाँ से देख कर आया है, वहाँ से देख कर आया है। इस तरह हर इंसान ने माँ का दूध पिया है, लेकिन उसको पूछा जाए कि माँ की दूध का टेस्ट कैसा है तो वो याद नहीं उसको। यहाँ तो हर कोई आज मुअज्जिन गवाहियाँ देता है कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ, लेकिन गवाही तो दीद की है, शनीद की नहीं है। देखा, जिसने देखा उसकी गवाही मंजूर होती है, जिसने सुना वो उसकी गवाही मंजूर नहीं है। अब इसने कब देखा? इसकी रूह ने देख कर आया, ये देख कर आया, ये रूह देख कर आया, खुदा को भी देखा, प्यारे नबी को भी देखा, और कायनात का जर्रा जर्रा नबी के नूर से मुनव्वर है। बेशक दुरूद किबरियत अहमद में ये जिक्र है कि रूह, नबी साहब के बारे में बताया, रूह रूहुल नूरुहु रूहुल जसदिल कौनैन। जिस तरह इंसान के वजूद में रूह है तो जर्रे जर्रे में मौजूद है। बाल हिलेगा हवा से तो हमें पता चल जाता है, पाँव के नीचे अगर जूते में थोड़ा सा छोटा सा कंकर आ जाए हमें पता चल जाता है, जिस्म के किसी हिस्से में थोड़ी सी हरकत हो हमें पता चल, हर जर्रे जर्रे रूंगटे रूंगटे में रूह जो है मौजूद है। इसी तरह कायनात के जर्रे जर्रे में नूरे नबी मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अना मिन नूरिल्लाह काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लु शैइन मिन नूरी। मुझे नूरे खुदा से जुदा किया गया, मेरे नूर को, और सारा कुछ मेरे नूर से बनाया गया, सारा कुछ मेरे नूर से बनाया। अव्वल मा खलक अल्लाह। लेकिन पहचान अब इंसान का वजूद है, इसमें भी नूरे नबी मौजूद है। जो नाम है इंसान का, इसका बराह रास्त बिला वास्ता नहीं, बराह रास्त बिल वास्ता नहीं बल्कि बिला वास्ता, बराह रास्त इसका ताल्लुक जो है नूरे नबी से है। जैसे नाम जो है गुलाम नबी है, गुलाम मोहम्मद है, इसका वास्ता उसी नूर से है। कोई शक्ल दुनिया में नहीं बनती अगर नूरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न होता। कायनात में कोई नबातात पैदा नहीं होती, कोई फसल पैदा नहीं होता, कोई बालिदगी नहीं होती, कोई हरियाली नहीं होती अगर नूरे नबी न होता। सूरज में रोशनी न होती अगर नूरे नबी न होता। लुमये ताब तक अकू से रोकत, मौलाना जामी साहब चिल्ला चिल्ला कर फरमा रहे हैं कि लुमये ताब तक अकू से रोकत, एक चंगारी आपके नूर से निकली, याफ्त खुर्शीद खिलते बैदा, सूरज को सफ़ेद रोशनी मिल गई। सूरज को रोशनी न होती, जब हम टिकटिकी लगाकर सूरज की तरफ देखेंगे तो इसका रंग स्याह है, ये स्याह दिखाई देता है। सुना जी वना ये वार वुचो आफ्ताबस कुल इश्कुन नजरियों अष्टम सौर नबी सब नूर। अब उसको देखने के कायनात को जो बनाया गया इसमें भी नूरे नबी से बनाया गया, वरना कहाँ से बनती, कहाँ से ये इतने मिट्टी आती, कहाँ से ये पत्थर आते, कहाँ से ये दरख्त आते, कहाँ से ये पहाड़ आते, कैसे बनते। हमें एक मकान बनाना पड़ता है, सारी उम्र लग जाती है, सारी उम्र लग जाती है, जो जवानी का वक्त वो भी लग जाता है। ये सिलसिला कैसे बना, किन क्रेनों से ये इतने वजनदार पत्थर ऊपर चढ़ाए गए, कौन से मिस्त्री, कौन था इंजीनियर, मजदूर कौन थे, मशीनें कहाँ से थी, मटेरियल कहाँ से आया, बना कहाँ, फिर यहाँ पहुँचा कहाँ से बना। कभी सोचता है, कौन सोचता है। हमें तो सोचना है पर नफ़ा कहाँ से और नुकसान कहाँ से। अगर नमाज दो टकरें दे दी तो दे दी, खुदा पर एहसान कर दे, लेकिन जो को जहन है उसको वो मुकफ्फल है। हमारा जहन जो है मुकफ्फल है, इन्हें ताला लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। भले ही रोज़ा हम रख लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। जहन है ही नहीं, कभी ख्याल नहीं करते। बात करते हैं तो ऐसी करते हैं जिससे हमेशा दूसरों की दिल आजारी हो। दिल आजारी करने वाला तो कभी मकबूल खुदा हो ही नहीं सकता है। दिल बदस्तारी गर दिलेदारी, यहाँ नहीं कहा कि किसी एक का दिल या किसी बड़े आदमी का दिल
किसी लीडर का दिल, किसी सैयद का दिल या किसी सियासतदान का दिल कब्जों में करो। नहीं नहीं नहीं, दिल बदस्तारी गर दिलेदारी, दूसरों के दिलों को अपने हाथ में करो अगर तुम साहिब दिल बनना चाहते हो। अगर साहिब दिल उसको कहते हैं जिसके दिल में सफाई हो, जिसके दिल में ताकत हो, जुबान बंद करके बोलने की, देखने की, सारी मरने के बाद भी वो देखता है। औलिया अल्लाह के मज़ार, इसके बरमला जो है एक नमूना है। दिल बदस्तारी गर दिलेदारी, जा के काबा अस्त दिल चुपंदारी, कि अगर मेरी नसीहत याद रखेगा, शेख सादी साहब ने फरमाया है, अगर मेरी नसीहत याद रखोगे तो दिलों को मत ठेस पहुंचाओ, दिलों को दुख मत दो, मखलूक के खुदा के दिलों को दुख मत दो, उनको अपने हाथ में करो, अपने फेवर में करो, पॉपुलर बनो, हर दिल अजीज बनो। क्योंकि दिल जो है जा के काबा अस दिल चुपंदारी, दिल जो है काबा है, काबे से भी अफजल है। सिर्फ काबा नहीं, फिर मैं दूसरी जगह बताऊंगा काबे से अफजल कैसे है। काबे से अफजल है दिल। अगर 1000 बार प्यादा तवाफे काबा कुनी, कहता एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, अगर 1000 बार तो पैदल जाकर काबे का तवाफ करेगा, हज करके आएगा, कबूल हक नशोई, कबूल नहीं होगा कभी कबूल। क्यों? गर दिले बयादारी। अगर तू एक दिल को नुकसान पहुंचाएगा, एक मस्कीन गरीब फकीर नाचीज के दिल को रुलाएगा, तो तेरा 1000 बार भी काबा को तवाफ करना जो है वो कबूल हक न होगा। काबा बुनियाद खलील आजरस, बेचारे खलीलुर रहमान ने बाप बेटा मिलकर काबे को बनाया। जिस पत्थर पर वो दीवार जब ऊंची होने लगी तो वहाँ अड्डा बनाना पड़ा मुख्तर, तो वहाँ वो एक पत्थर ढूंढने लगे कि लंबा सा पत्थर हो तो उस पत्थर पर चढ़कर जो उसको दीवार को ऊंचाई तक पहुँचाएं। तो मिल नहीं रहा, जबले कबैस पर गए तो वहाँ जिबरील अमीन ने बताया कि भाई यहाँ ये पत्थर है, ये यहाँ दफन है। उन्होंने निकाल कर दिखाया, वहाँ से लाया, उस पत्थर को रखा, उस पत्थर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए तो वो ऊंचा होता जाता था, ऊंचा होता, उस तरह से दीवार, काबा की दीवार बनी। उस पत्थर को वहाँ काबे के सामने जो है रखा गया है, जहाँ मकाम इब्राहिम कहा गया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐसा पोड़ कुरान पाक, ऐसा बोल हफीज त्याग जैसे ही, मगर एक हरफ पर समझा नहीं, एक हरफ को हमने सोचा नहीं, तफक्कुर नहीं किया हमने, पोड़ सही मगर सोर न, हम अंधे रहे, हमें शैतान और इब्लीस जो हर वक्त सवार रहा। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कि मेरे इब्राहिम के पाँव के नीचे का जो पत्थर है मकाम, वहाँ नमाज पढ़ो, वहाँ सजदा करो, वहाँ सजदा करो, मेरे आजियो वो सजदा करो। काबा सजदा को वो है क्या, वक़्त नहीं है, लेकिन हज जो है वो सारा प्यार और मोहब्बत का ही सिलसिला है। माई हायरा का चलना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहना, आवाज़, वहाँ जाना छोड़ना, इसी की याद में हज किया जाता है। उस मकाम इब्राहिम को सजदा किया, वहाँ नवाफिल पढ़े जाते हैं, उसको सजदा किया जाता है, लेकिन गुनाह नहीं, पत्थर है, गुनाह नहीं, क्योंकि खुदा का हुक्म है। जब खुदा हुक्म करे तो वो गुनाह कैसे होता है? जब आदम को सजदे का हुक्म किया तो खुदा ने किया, इब्लीस ने कहा नहीं मैं इसको सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं अना खैरुम मिन्हु, तकब्बर किया। हम भी सजदे से लेकिन मानते हैं, खुदा को मानते हैं, इनकार नहीं है, लेकिन अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं सबसे अच्छा, इससे अच्छा हूँ, और तकब्बर किया। फस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। यही बात है, नफस के अंदर जो ख्यालात, बुरे ख्यालात में इनको कंट्रोल करना है। इंसान की जो जिस्म है ये एक गाड़ी है और रूह जो है एक ड्राइवर है, इसमें इस रूह को हर वक्त गाड़ी कंट्रोल में रखनी है। ज़रा भी टायर जो है बाहर न जाए, ज़रा, या किश्ती है, ज़रा भी सा पानी भी इसके अंदर ना आए। पानी जब तक किश्ती के नीचे है तो किश्ती का पासवान है, किश्ती को बचाने वाला है। जब वही पानी किश्ती के अंदर आ जाए तो उसकी मौत है। यही बात है, जब तक ये इंसान की नफस कंट्रोल में रहेगा तब तक ये गाड़ी जो है सही मंजिल पर चलती है, सही रास्ते पर चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पर चलती है। अब सिरात मुस्तकीम नमाज 5 मिनट है, मैं सिरात मुस्तकीम की बात याद आ गई बीच में। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला फरमाता है कि
दुआ करो कि मुझे खुदाया हमें सीधा रास्ता बता। सीधा रास्ता कहाँ है? ये शाहरा है, हाईवे है, लेकिन है कहाँ? ये दिलों में है, बातन में है, बातन में है, ज़ाहिर में नहीं है। इसीलिए इब्लीस ने भी कहा, उसको मालूम है ना सिरात मुस्तकीम, उसको मालूम है, उसने कहा है बरबला कुरान पाक में इसका जिक्र, लाखो दन लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं अगर हूँगा बाप का तो तुम्हारे तुम्हारे दिल में जो रास्ता है सिरात भी, उस पर बैठूंगा मैं जाकर, वहाँ बैठूंगा, वहाँ आगे नहीं चलने दूंगा, वहाँ नहीं चलने देगा। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, इतना सा तो हमने पढ़ लिया नमाज में, इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, खुदाया हमें रास्ता से। अब आगे थोड़ा यहाँ से आगे देखो, मैंने कहा ना गोद, नमाज तो पढ़ी हमने, कहते अगर खुदा से बातें करनी हो तो नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज में खड़े हुए तो खुदा से बात हो सकती है। अगर ये चाहो हम कि खुदा हमारे साथ बात करे, मालिक हमारे साथ बात करे, तो कुरान को नहीं करो, कुरान को खोलो, खुदा तुम्हारे साथ बातें करेगा। इहदिन सिरात अल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम दिखाओ। अब आगे जिक्र जो है यही कुरान पाक की आयत है, अपनी कोई नहीं बना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये रास्ता लोगों का है। खुदा ने तो रास्ता बनाया, लेकिन सुपुर्द इसके लोगों के कर दिया। इसके वाली वारिस पे चलाने वाले, इसके मालिक जो हैं, वो ट्रैफिक वाले जो हैं, वो सिरात अल्लज़ीना, कुछ कोई लोग हैं अनअमता अलैहिम, जिन पर मेरा इनाम है, जिनके दिलों में मेरी मार्फत है, जिनके दिलों में मेरी लाइट है, जो लोगों को हिदायत बता सकते हैं, जो कामिल हैं, नबीयीन, मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इसका जिक्र इसका भी जिक्र कुरान पाक में आता है कि अनअमता अलैहिम कौन से लोग हैं? उलाइका अल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। ये लंबी चौड़ी बात है, इस पर तबसरा करने तो बहुत टाइम होना चाहिए। अलगरज सिरात मुस्तकीम पर खुद नहीं चला जाता, खुदा ने बनाया रास्ता, बातिन में है, लेकिन इसको चलाने वाले दोस्ताने खुदा हैं। इस वक्त नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है, जो मखलूक खुदा को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सिरात अल्लज़ी, ये रास्ता ही उन लोगों का है, बनाया खुदा ने, लेकिन सपुर्द उनके लोग के, वही चलाएंगे मखलूक खुदा को। वही है जो मखलूक का कायनात का निज़ाम जो चल रहा है, इसमें खुदा के गौस कुतुब और अब्दाल हैं, जिनका पूरा कंट्रोल है सारी कायनात पर। अपना अपना एरिया उनको सपुर्द है कि वहाँ उनको लोगों को हिदायत करनी है, पूरा कंट्रोल है उनका, सारी कायनात के मालिक हैं वो। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर खुदा का इनाम हुआ, जिन्होंने पहचाना खुदा को, जिन्होंने अपने अंदर बसा लिया खुदा को, जिन्होंने पा लिया। ये सांस जो है ना, ये सांस ये एक समुंदर है, इसमें जब नीचे डुबकी लगाओगे तो वहाँ मोती ज़रूर मिलेगा। अपने मन में डूब कर पा जा सरागे ज़िंदगी। अरे ज़िंदगी का सराग ही हमें नहीं मिला। हमने कहा ये हम चैन ढूंढते हैं दुनियादारी से, पैसा आए तो खुश हो जाते हैं, बच्चे हो तो खुश हो जाते हैं, गाड़ियाँ मिले तो खुश हो जाए, मकान बने तो खुश हो जाए, प्लाट ले तो खुश हो जाते हैं। अरे ये तो सारा छोड़ना है, ये तो सारा, क्या खुशी है, ये तो सारा छोड़ना है। अगर अपने मन में डूब कर तुझे पता चल जाए ये सांस कहाँ से आता है, ये तसव्वुर कहाँ से आता है, तसव्वुर, एक तसव्वुर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, वजूद उठ खड़ा हुआ, चल पड़ा वजूद। घर में बैठे थे, तसव्वुर आया कि आज फलानी मस्जिद में नमाज पढ़नी, तसव्वुर आया, वजूद उठ खड़ा हुआ। वजूद जो है मातहत है, ड्राइवर के मातहत गाड़ी है, तसव्वुर के मातहत वजूद है। ये ज़ाहिरी इसको जिस्म को दे दिया तो उधर कब्र में ख़त्म हो जाएगा, उधर माँ के शिकम में पैदा हुआ, उधर कब्र में ख़त्म हो जाएगा। क्या बस इतनी दुनिया है? तू इसे पैमानाए इमरोज़ फरदा से नाप। तू आजकल करके जिंदगी मत को आज सो तंदरवार तो बमवार तो बदो, यही जिंदगी यही नहीं है। तू इसे पैमानाए इमरोज़ फरदा से नाप। आज और कल का फीता मत लगा इसको, जिंदगी को। जावेदा पे हम दवा, हर दम जवा है जिंदगी। मैं शर्मिंदा हूँ, यहाँ मेरे रज़ाई भाई साहब बैठे हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं, बहुत ज़्यादा इल्म रखते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन बात यह है कि इसको हमने ज़िंदगी को समझा कि बस यही है ज़िंदगी, जो कुछ है यही। अब आज मेरी वजूद को देखो, लाठी के बलबोते पर मस्जिद में पहुँचता हूँ। कहाँ ये अपना कमाल नहीं बताता हूँ, कहाँ वो भी दिन था यहाँ से सुबह चलना और 9:30 बजे दनोट स्कूल पर पहुँचना, वो भी दिन था। आज देखो कि कैसे क्या हो गया। इसके बाद वक्त आने वाला है हम नाबूद हो जाएंगे। 4 दिन बहबला होगा, ये होगा वो होगा, आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे।
ऐसी जगह में जाना है जहाँ से वापस नहीं आना है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? काश अगर हम इन जवानों, ताज़ा दम जवानों को, मेरे नई नस्ल को ये रोशनी आ जाए कि दुनिया को छोड़ना है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी हराम नहीं खाएंगे, कभी हराम कारी नहीं करेंगे, कभी गलत बयानी नहीं करेंगे, शोला बयानी नहीं करेंगे। अगर बुराई को जड़ से उखाड़ना है, दूसरे की बुराई को याद करने से दिल गंदा हो जाता है। दो चीज़ें बुला देनी चाहिए। मैं हिदायत के काबिल नहीं हूँ, मेरी ये बातें हिदायत की बातें हैं, भले ही मेरा नापाक मुंह है, लेकिन बातें काबिल हैं कि अगर दूसरे के दिल से जड़ को उखाड़, बुराई को जड़ से उखाड़ना चाहते हो तो उसके बदले नेकी से दो। बदीरा बदी सहल बाशत जजा, सैयदी साहब ने फरमाया, बदीरा बदी सहल बाशत जजा, कि बुराई का बदला बुराई से देना बहुत आसान काम है। ये नामर्दों का काम है, बहुत आसान काम है। अगर मर्द कामिल है, अगर दिल रखता है, साहिब बातिन है, साहिब दिल है या बनना चाहता है, अगर मर्दी अहसन अलामन असा, तू नेकी कर जो तेरे साथ बुराई करे, जो तेरे साथ तेरे पास तुझे कत्ल करने के लिए आए, तुझे जहर दे, तो उसको दुआएं दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर नहीं दिया गया, दावत दी गई, फिर को जहर तला हुआ गोश्त खिलाया गया। जब हाथ में लिया तो गोश्त ने आवाज दी, मुझ में जहर है या रसूलुल्लाह। और आपको पता चल गया कि किस औरत ने खिलाया है। जिस औरत ने खिलाया, जहर डाला था, उसका भी पता चल गया, लेकिन बदला नहीं लिया। अरे हमें तो थोड़ी सी गलती हो जाए कि हम फौरन उसको एक्शन ले लेते, फौरन एक्शन, तुझे मैं ये करूंगा, तुझे ये कर, क्या हो गया, क्या नफस तो यहाँ था, इसकी जो गलाजत है सर के ऊपर से चलेगी, आंखें भी अंधी होगी, कान भी बहरे हो गए, सब जबान भी गंदी होगी। क्या करना, ये जबान की जो आवाज थी आसमानों से ऊपर जाती थी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अरे इसके पर नहीं होते, लेकिन आसमानों को चीर लेती है ये आवाज। कहाँ वो आवाज, दिल ही गंदा हो गया। लिहाजा मेरी अर्जी है, सिर्फ रोज़ा खाने पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि कंट्रोल, जबान पर कंट्रोल। और दो बातें बुला, अपनी नेकी को भी बुला जाओ, दूसरे की बुराई को भी बुला जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नहीं कहा गया, नऊज़ बिल्लाह में यहाँ नाम ही नहीं लेना चाहता, क्या नहीं कहा गया, क्या बुरी बातें नहीं कहेंगे। लेकिन कभी किसी को लहू लहान किया गया, कभी आहे बद नहीं की। अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ए मेरे मौला, मेरी उम्मत को हिदायत दे, ये जानते नहीं कि हिदायत क्या है। ऐसा दिल रखो तो मैं कहता हूँ ज़मीन आपको मुबारक देगी, ज़मीन आपको चूमेगी, ज़मीन चूमेगी आपको। आप सजदा करोगे, ज़मीन से आवाज़ आएगी कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, यहाँ मैं हूँ। लेकिन वह दिल ही नहीं। छोटी सी किसी ने बात की तो हम रूठ जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम इंतकामी जज्बे पर तैयार हो जाते हैं। ज़रा दिल में वसअत पैदा करो। जब तक दिल में वसअत पैदा नहीं करें, इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब दिल में वसअत पैदा हो जाएगी, सारी कायनात के राज इसमें जब इश्क सिखाता है, आदाब खुदागाही खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अरे मरते हैं हम, लेकिन वहाँ जो है खुदा के बंदों के पास राज खुद ब खुद आ जाते सारे। हमें पता, उनको पता होता है ये क्या बनेगा, लेकिन कहते नहीं है, क्योंकि बादशाह है, बादशाह तो वही है। मालिकल मुल्क से जिनको पहचान हो गई वही बादशाह हैं। हम बादशाह हैं बेचारे, न अंदर का पता, न बाहर का पता, न खाने का पता, न पीने का पता। तो अब नमाज का वक़्त हुआ चाहता हो, खुदा के लिए मेरी अर्ज़ आपसे ये है कि अपने मन को साफ रखिए। जवानों से मैं बात कहता हूँ कि नमाज का एहतमाम कीजिए और नमाज को वक़्त पर अदा कीजिए, नमाज के आदी बन जाइए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए, झूठ को छोड़ दीजिए, ग़ैबत को छोड़ दीजिए और बुरी बातों को छोड़ दीजिए। यही रोज़े की तालीम है। शहरी के वक़्त जागना जो है, जागने की आदत रखो। अब 10 दिन 20 दिन और हैं, हम जागेंगे, खाने के लिए नहीं जागना, बल्कि साल भर जागना है तहज्जुद गुजारी के लिए। जब तहज्जुद गुजारी के 4 नवाफिल पढ़ेंगे तो वो 4 नवाफिल जो हम तहज्जुद गुजारी से बुजुर्गी की अलामत इंसान के अंदर पैदा होती है, खुदा का कुर्ब हासिल होता है। तब तक नहीं होगा। किसी बुजुर्ग को भी देखो आप, अगर उसमें सहर खेजी नहीं है, वो खुदा के लायक नहीं।
खुदा का कुर्ब उसको होगा ही कतई नहीं होगा। अरे खुदा के बंदे तो रात भर जागते रहते, हम शहरी को जाना मजबूर, वो तो रात भर जागते, उनकी नींद ही खत्म होती। लाता खुजू सिरतों वाला ना, खुदा को अल्लाह ताला फरमाता मुझे न नींद है न ऊँघ है, तो जो उसके साथ मिले तो उसको कहाँ होगी नींद और ऊँघ, वो तो पहले ही ख़त्म हो जाती है, फिर जाकर विशाल होता है। ऐसे ही थोड़ा होता है। हाँ, तो हम तो बेचारे मस्जिदों में भी सो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन न खुदा ही मिला न वसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। खुदा हरे को तौफीक दे, नेक बनने की तौफीक दे। मेरे मौला हरे को नेक हिदायत कर, मेरे मौला अपनी पहचान पैदा कर। जब तक हम इस 4 दिन सरमाए इस झूठी दुनिया पर हैं, इस आलम फ़ानी पे हैं, तब तक अपना बना के रखना। जब यहाँ से निकलने की बारी आए तो अपना बना के निकालना। वाकुल दवाना। Sasal Masjid शुक्र है गमत तौफीक है। हाँ, जिसको तौफीक हो तो मस्जिदों के लिए दे दो। ये सखावत का